बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दुआएं मेरे सब बहन भाइयों के लिए, तमाम इंसानियत के लिए। अल्लाह ताला सब की मुश्किलों को आसानियों में बदल दे, आमीन सुमा आमीन। आज मैंने एक मसाले के साथ दो हांडियाँ बनाई हैं। एक मैंने बनाई है भिंडी फ्राई और दूसरी मैंने बनाई है सॉरी आलू गोभी का सालन और भिंडी फ्राई। एक ही मसाले से दो हांडियाँ बनाई हैं, और इसलिए कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और जल्दी हम किचन से काम करके फ़ारिग हों, और उसके लिए हमें ज़्यादा अलग अलग से मसाले ना बनाने पड़े। एक ही मसाले से हमने दो हांडियाँ बना ली हैं। ये देखें, ये मेरी आलू गोभी भी तैयार हो चुकी है और ये भी बहुत मज़े की बनी है अल्हम्दुलिल्लाह। इसको मैं डिश आउट करूँगी, पहले इसमें डालूँगी और फिर आपको डिश आउट करके दिखाऊँगी। कुकर से हम इससे पहले कढ़ाई में निकाल लेंगे। कुकर में मैंने बनाई है आलू गोभी, क्योंकि जल्दी भी बन जाती है, टाइम की बचत होती है और मज़ेदार भी बनती है, और बड़ी सॉफ्ट और नरम नरम ये बनती है। अब इसे मैं डिश आउट करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों सालन बहुत मज़े के बने थे। इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए और कैसे ये बनानी है। हमने सबसे पहले ये भिंडी है मेरे पास, आधा किलो गोभी है, आधा किलो आलू है और टमाटर हैं 3-4, अदरक है, लहसुन नहीं है मेरे पास, और 4 हरी मिर्चें हैं, 2 प्याज हैं। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड कर लेंगे। कुकर में हमने ऑयल डालना है और फिर इसमें प्याज फ्राई कर लेना है। ऑयल डालेंगे, उसमें प्याज शामिल कर देंगे और फ्राई करेंगे। दूसरी साइड पे, दूसरे चूल्हे पे हमने एक पैन लिया है, उसमें ऑयल डाला है और उसमें सबसे पहले हमने भिंडी शामिल कर देनी है। कोई मसाला कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ भिंडी हमने इसमें आधा किलो भिंडी है जो मैंने इस तरह से काट ली है और इसमें शामिल कर देनी है। साथ साथ मैंने प्याज फ्राई करना है और साथ भिंडी को भी हम फ्राई करेंगे। प्याज मेरा फ्राई हो चुका है और अब इसमें मैंने ग्राइंड किया हुआ टमाटर, अदरक और हरी मिर्चें का पेस्ट शामिल कर दिया है। अब मैंने यहाँ नमक मिर्च कुछ नहीं डालना, पहले प्याज और टमाटर को फ्राई करके मसाला बना लेना है, पका लेना है, और जब पक जाएगा तो भिंडी हमारी जब फ्राई हो जाएगी तो इसमें से हम आधा जो है वो भिंडी में शामिल कर लेंगे। हम इसमें से ऑयल निकाल के ऐसे चम्मच टेढ़ा करके इसका ऑयल निकाल के तो भिंडी में शामिल कर देंगे। भिंडी हमारी काफ़ी फ्राई हो चुकी है, अच्छी खासी हमने इसको फ्राई किया है काफ़ी देर तक। इसमें हम शामिल कर देंगे ये मसाला। मसाला डालने के बाद अब यहाँ पे हमने हल्दी डालनी है, नमक डालना है, मिर्चें डालनी हैं, और जितनी आपको चाहिए, जितना आप टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। और इसको अच्छी तरह मिक्स करके सिर्फ 1 मिनट के लिए आपने दम लगाना है, बिल्कुल स्लो आंच पे। कोई पानी वगैरह कुछ नहीं आपने ऐड करना, बस इसी को मिक्स करना है
और बिल्कुल थोड़ी देर के लिए आपने इसको दम लगा लेना है। बस ये हमारी भिंडी तकरीबन तैयार है। सिर्फ मसालों को अच्छी तरह मिक्स करके थोड़ी देर के लिए हमने इसको दम लगा लेना। इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे और फिर दम लगा देंगे। भिंडी हमारी तकरीबन तैयार हो चुकी है। अब हमने इसमें नमक, मिर्च और हल्दी शामिल करनी है। जो हमारा बाकी मसाला बचा है, और उसमें फिर हमने गोभी डाल के उसको अच्छी तरह से भूनना है। गोभी शामिल करेंगे। आलू गोभी को शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से भून लेना है। काफ़ी टाइम हो गया है मुझे इसको भूनते हुए, और माशाल्लाह से ये अच्छी खासी भून चुकी है। इसमें हमने 1 गिलास पानी डाला है। थोड़ा सा इसमें और जाएगा। थोड़ा सा हम इसमें और शामिल करेंगे, आधा गिलास। अब इसको हमने सीटी लगा के तो सिर्फ 3 मिनट के लिए पकाना है। सीटी चलने के बाद बस 2-3 मिनट ही पकाना है इसको। आखिर में कसूरी मेथी मैं थोड़ी सी हाथ पे डाल के इस पे शामिल कर दूंगी। अब ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह ये तैयार हो चुकी है। अब इसे मैं कढ़ाई में निकाल लूँगी। बहुत मज़ेदार और नरम बनी है ये, और बहुत जल्दी दोनों हंडियाँ मेरी तैयार हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और एक ही मसाले से। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए अल्लाह ताला हम सब के नामों को शुक्र करने वाले लोगों में शामिल कर दे। इस दुआ के साथ भिंडी को भी हम डिश आउट करेंगे, और फिर इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त लूँगी कि अल्लाह ताला सबको कामयाब करे और सबकी मुश्किलों को आसानियों में बदल दे। फ्राई भिंडी और आलू गोभी तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के शुक्र के साथ। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।